लेकिन हुड़दंगता नहीं आनी चाहिए। इसका ध्यान हम जरूर रखेंगे। आप सबको एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं। इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए इन दोनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए विभाग को धन्यवाद और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। कोरोना से बचाव के लिए मोदी जी ने फ्री में राशन भी दिया, जनधन अकाउंटधारियों को पैसा भी दिया, वृद्धावस्था, दिव्यांगजन और निराश्रित महिलाओं को अतिरिक्त धनराशि दी, किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले लोगों को भी समय से धन उपलब्ध करवाया और अब फ्री में भी टीका। ये टीका दुनिया के अंदर 5,000 रुपए में है, भारत के अंदर मोदी जी फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। इसलिए टीका लगवाएं और जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, जो प्रधानमंत्री जी ने 2 बात कही थी, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन जरूर करें। शिवरात्रि का कल पर्व है, सावधानी के साथ जलाभिषेक करने के लिए आप जाइए, आस्था के साथ जाइए। सरकार आपको स्वच्छता और सुरक्षा का बेहतर माहौल देगी। हम सब जानते हैं एमएसपी, ये मोदी जी के आने के बाद लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ। अगर क्रय केंद्र ही नहीं स्थापित होंगे तो एमएसपी का मतलब क्या? हमारी सरकार ने क्रय केंद्र स्थापित किए, धान के लिए, गेहूं के लिए, तिलहन के लिए, दलहन के लिए, मकई के लिए, आलू के लिए, एक एक किसान की उपज को खरीद रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्यों से दे रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, गुमराह करने का कार्य होता है इस बात को लेकर के कि कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से किसानों की जमीन को बंधक बना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही कहा ये बाध्यता नहीं, ये केवल विकल्प है, मर्जी है तो आप अनुबंध करिए, नहीं मर्जी है तो मत करिए। लेकिन मैं कह सकता हूं यही बुंदेलखंड की धरती है, बैद्यनाथ ग्रुप ने तमाम हर्बल प्रोडक्ट को, औषधीय पौधों का यहीं के किसानों से खरीदने, हर्बल फसल को यहीं के किसानों से खरीदने का काम हर्बल ग्रुप, हर्बल फसल को खरीदने का काम यहां के बैद्यनाथ ग्रुप ने झांसी के माध्यम से किया था। किसी किसान की जमीन को आज तक बैद्यनाथ ग्रुप ने कब्जा नहीं किया, बल्कि लोगों को अधिक मुनाफा दिया। प्रदेश के अंदर ऐसे तमाम ऐसे ग्रुप हैं जो किसानों से अनुबंध करते हैं। फसल का अनुबंध होता है, न कि खेत का अनुबंध होता है। कृषि संबंधी कानून में मंडी समिति जो कानून है, जुलाई 2020 में लागू हुआ, प्रदेश के अंदर तो एक भी मंडी बंद नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा कि एमएसपी हम देंगे, ये जारी रहेगी। उस सब के बावजूद गुमराह करने का काम कुछ लोग अन्नदाता किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके कर रहे हैं। इनसे सावधान होने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, सरकार आपका विकास कराएगी, सरकार आपके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये डिफेंस कॉरिडोर, ये हर घर नल की योजना, ये सिंचाई की बड़ी परियोजना, ये सभी आपके विकास का आधार बनने जा रही है। इसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। और मैं यहां के जिला प्रशासन से एक बात और कहूंगा, हमारी सरकार ने तय किया है कि जैसे हम लोगों ने पंटांगिया गांवों को, जैसे हमारी सरकार ने थारू जनजाति के लोगों को, जिन लोगों के पास मकान नहीं थे, उन लोगों को मकान देने का कार्य किया, ऐसे ही चित्रकूट में कोल जाति के लोगों को भी मकान देने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सरकार के द्वारा प्रारंभ हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कवर होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना में, और बाकी लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना में भी आप कवर करें। जो भी प्रवासी और निवासी मजदूर हो, उन लोगों को 2 लाख रुपए का जीवन सुरक्षा का बीमा और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर अवश्य मिल जाना चाहिए।
ये व्यवस्था सुनिश्चित करने की तैयारी होनी चाहिए। और यही नहीं, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर वृद्धजन को वृद्धावस्था पेंशन, पात्रता की श्रेणी में आने वाली हर विधवा महिला को विधवा पेंशन, हर महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से चित्रकूट की जनता को इन दोनों परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि शिवरात्रि और होली का पावन पर्व आ रहा है। ये पर्व और त्योहार हम सबके जीवन में खुशहाली का आधार बने। कोरोना समाप्त तो नहीं हुआ है। 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए मोदी जी ने टीका की व्यवस्था की है। अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, 45 साल से ऊपर के ऐसे लोगों के लिए भी फ्री में टीके की व्यवस्था हो गई है। मैं अपने माननीय जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि जनता के बीच में टीकाकरण के इस अभियान का प्रशासन के साथ मिलकर के व्यापक प्रचार प्रसार करें। फ्री में टीका लगवाने की व्यवस्था हर एक गरीब को, हर एक नागरिक को करने की तैयारी करें। और जब तक टीका, दो टीका, एक टीका लगने के 28 दिन के बाद दूसरा टीका और फिर 12-15 दिन के बाद आप देखेंगे कि कोरोना अब आपके पास पटक नहीं पाएगा। बताइए उन लोगों को, आपके पास स्मार्टफोन होगा, अपना स्मार्टफोन से जाइए फोटो लेकर के और फिर उनके, जब वो मोदी जी की सरकार पर, प्रदेश की सरकार पर किसान विरोधी होने का चस्पा लगाते हैं, तब बोल रहा उनको कि अपने कृत्यों पर भी देखो। जिस परियोजना को तुम पूरा नहीं कर पाए थे कई दशकों में, वह मोदी जी के अनुकंपा से प्रदेश की योगी जी की सरकार ने इस परियोजना को पूरा करके यहां की जनता को समर्पित कर दिया। इन परियोजना के फोटोग्राफ उनको दिखाना जरूर, आईना दिखाइए इन लोगों को। ये लोग किसानों के कंधों पर, भोले भाले किसानों के कंधे पर, हमारे अन्नदाता किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके भारत के विकास को रुद्ध करना चाहते हैं। जब भी भारत किसी एक नई उपलब्धि के साथ आगे बढ़ता है, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता है, ये लोग कुछ ना कुछ ऐसी खुरापात करते हैं जो भारत के विकास को और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खराब करने का कार्य होता है। किसानों के आंदोलन के पीछे भी यही लोग हैं जो लोग भारत की छवि को खराब करने का कार्य कर रहे हैं।